बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश ओरहान की एपिसोड नंबर 9 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इस एपिसोड का तीसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है और इसमें भी प्रिंसेस आस्पोर्चा और ओरहान बे के बारे में चीज़ें दिखाई जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि आस्पोर्चा खातून एक तारीखी किरदार हैं और ओरहान बे की होने वाली बीवी हैं, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो ज़्यादा फोकस की जा रही है। और देखते हैं कि हमें जो है वो आस्पोर्चा खातून और ओरहान बे की मुलाकात में अभी मज़ीद क्या बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Beni esir ederek hiçbir şey kazanamazsın Orhan. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं कि वो आस्पोर्चा खातून को बांध कर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो हो सकता है कबीले जाने के लिए तैयार ना हो और इसलिए ओरहान बे उनको बांध कर कैदी बनाकर लेकर जा रहे हैं। और वही बात यहाँ पर आस्पोर्चा खातून भी बोल रही हैं कि मुझे कैदी बनाकर आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो ओरहान बे से ये बात कह रही हैं। Akçora. Kim olduğunu bugün öğreneceğim. अब इस सीन में हम फ्लेवियोस को देख सकते हैं जो कि सोहद में मौजूद है और यहाँ पर वो अपने ही ध्यान में है और उसको मालूम नहीं है कि फातिमा खातून ने उनको देखा हुआ है। तो यहाँ पर फातिमा खातून उसी को देखकर ये बात बोल रही है कि अकचोरा आज मैं मालूम कर लूँगी कि आप कौन हो। तो देखते हैं कि क्या फातिमा खातून फ्लेवियोस तक पहुँच पाती हैं या नहीं। Nasıl sevdalandım denir ki yüzüne baka baka. Orhan nerede? इस सीन में हम हलीमा खातून और दुर्सुन को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर हलीमा खातून यही बात बोल रही हैं कि आप कैसे किसी के आमने सामने होकर या किसी के सामने ही उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, यानी कि उसके सामने ही उससे मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानब हम नीलोफर खातून को देख सकते हैं जो कबीले में दाखिल हो रही हैं और यही बात पूछ रही हैं कि ओरहान बे कहाँ पर हैं। Otağda. Asporçayla. नीलोफर खातून की बात का जवाब देते हुए दफने जो है वो ये बात बोल रही है कि ओरहान बे इस वक्त खेमे में मौजूद है और वो आस्पोर्चा खातून के साथ हैं, यानी कि वो बेसिकली नीलोफर खातून को बता रही हैं कि अभी ओरहान बे खेमे में आस्पोर्चा खातून के साथ हैं। तो देखना ये होगा कि इस बात पर नीलोफर खातून का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो इस बात से जेलस होंगी या नहीं। Kendi gözünle görsen daha iyi olur. डेफने का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई बहुत जुल्म किया गया हो, लेकिन यहाँ पर वो यही बात बोल रही है कि आप अपनी आंखों से देख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि ओरहान बे और आस्पोर्चा खातून को एक साथ देख लें अपनी आंखों से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि नीलोफर खातून जो है वो खेमे में दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं, जबकि ओरहान बे और आस्पोर्चा खातून वहीं पर मौजूद हैं। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि ओरहान बे और आस्पोर्चा खातून आमने सामने हैं, जबकि उसी वक्त नीलोफर खातून खेमे में दाखिल हुई है। और यहाँ पर मेरे जहन में जो एक ही बात आई वो है मलून खातून की, जब वो हुलफिरा से मिली थी और उन्होंने यही बात बोली थी कि क्या वक्त आने पर आप वो कुर्बानी दे पाएंगी जो बाला खातून ने दी है रियासत के लिए। तो यहाँ पर यही बात मेरे जहन में आई थी कि क्या नीलोफर खातून इस सिचुएशन को समझ पाएंगी जब ओरहान बे इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर करेंगे। Ortalık iyice karışacak. इस सीन में हम नीलोफर खातून और आस्पोर्चा खातून को एक साथ देख सकते हैं, जबकि उन्हीं के पीछे हम दफने को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर यह डायलॉग सुनाई दे रहा है कि अब तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी या अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगी, यानी कि अब हकीकत क्या है और झूठ क्या है इस चीज़ का पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हम मलहून खातून और दीदार खातून को भी देख सकते हैं। Tüccar değilsin sen. Kimsin? अब यहाँ पर हम फ्लेवियोस और फातिमा खातून को एक साथ देख सकते हैं और यहाँ पर भी फातिमा खातून फ्लेवियोस से
यही बात बोल रही हैं कि आप एक ताजर नहीं हैं, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो बेसिकली आने वाली किस्त में हमें फातिमा खातून जो है वो जिस ताजर यानी कि अकचोरा से मिलती हैं उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगी और यही कोशिश करेंगी कि पता कर सकें कि ये असल में है कौन। Ben tüccar değilim. Cevap bile beklemeden çeyiz dizersiniz ama ha? फातिमा खातून की बात का जवाब देते हुए फ्लेवियस ये बात बोल रहा है कि मैं ताजर नहीं हूँ, लेकिन इससे आगे वो क्या बात बोलेगा ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। जबकि इस सीन में फ्लेवियस जो है वो हलीमा खातून के सामने से भी गुजरता हुआ नजर आ रहा है और फातिमा खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि आपने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही जहेज की तैयारी भी शुरू कर दी। Ben bu evliliğe razı değilim ana. Çadırları hazırdır. इस सीन में हम फातिमा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो मलहून खातून को ये बात बता रही हैं कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ, यानी कि मेरी इस शादी में कोई रजा नहीं है और जो यजीद बे के साथ उनकी शादी होने वाली है वो उनसे इनकार करती हुई नजर आ रही हैं। और इस पर देखना ये होगा कि मलहून खातून का क्या रिएक्शन होगा। जबकि इसके बाद ये डायलॉग सुनाई दे रहा है कि खेमे जो हैं वो तैयार हैं। Çadıra değil. Kafesli çadıra gidecekler. इस सीन में हम नीलोफर खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि ये लोग खेमे में नहीं बल्कि जिंदान में जाएंगे या कैदियों के लिए जो खेमा होता है उसमें जाएंगी। और वो ये बात जो है वो आसपोरजा खातून के लिए बोल रही है और उनके साथ हो सकता है दफने भी हों, लेकिन अब हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा कि क्या वो दफने को भी कैदियों के खेमे में भेजेंगी या नहीं। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम आसपोरजा खातून और नीलोफर खातून को एक साथ देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर ओरहान बे को भी देखा जा सकता है। और अभी भी मेरा सवाल यही है कि क्या नीलोफर खातून इस बात को समझ पाएंगी कि ये एक सियासी शादी होगी और वो ओरहान बे की शादी के लिए रजामंद होंगी या नहीं। खैर तारीखी तौर पर तो ये शादी होती है, लेकिन इस सीरीज में हमें किस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब ओरहान बे इस शादी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे या इस शादी के लिए तैयार होंगे। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्तों में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।